तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग यहां पर देखने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 भौतिक विज्ञान पेपर क्लास 12। तो यहां पर देखिए पूर्णांक 70 नंबर का है और आपको लोगों का समय यहां पर दिया 3 घंटे 15 मिनट। तो यहां पर दोस्तों मैं आप लोगों का समय ना वेस्ट करते हुए सीधा मैं देखता हूँ क्वेश्चन क्या है और आप लोगों को क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको खंड आ दिया है और इसमें क्या है, आपको विकल्प दिए हैं। प्रश्न 1 में क्या है, सही विकल्प का उत्तर चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। का आपका दिया है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। कौन सा मात्रक है वो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया है और जो ऑप्शन आपको राइट लगता है उसको आप कर सकते हैं। खाप का दिया है यदि एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध है तो एल अपॉन आर का मात्रक क्या होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। और गा देखिए आपका क्या है कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तन नहीं होता है। किसमें परिवर्तन नहीं होता है वो यहाँ पर आपको बताना है। देखिए घा आपका दिया है वायु में प्रकाश की चाल क्या 3.0 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल पर दोस्तों आप लोग प्रकाश की चाल बतानी है। एंड आगे देखिए क्या प्रश्न दिया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है वो यहाँ पर आपको स्रोत बताना है। एंड आगे हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए प्रश्न होने वाले हैं। पर देखिए दोस्तों आप लोगों का चा दिया है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी है 25 सेंटीमीटर है तथा 40 सेंटीमीटर है। इस संयोजन की क्षमता क्या होगी, इसकी यहाँ पर आपको क्षमता बतानी है। आपका यहाँ पर खंड बा दिया है और यहाँ पर देखिए प्रश्न 2 में आपका का दिया है स्वप्रेरण गुणांक की बीमा लिखिए। यहाँ पर इसकी क्या बीमा है वो आपको लिखनी है। खा देखिए क्या है 10,000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में आती है। का आपका दिया है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। घा आपका दिया है एक लेंस की क्षमता क्या है 2.5 डी यानी डायोप्टर है। लेंस की प्रकृति तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और आपका दिया हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या क्या 0.5 एंगस्ट्रॉन है। तृतीय बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चाप का दिया अर्धचालक क्या होता है, 2 अर्धचालकों के नाम लिखिए। खंड आपका सा दिया है, देखिए क्या है प्रश्न आपका 3 में का है रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। खाप का दिया है पूर्ण प्रज्वलन स्थिति में 100 वाट 200 वोल्ट के वैद्युत बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एंड गाप का दिया है किसी माध्यम में प्रकाश का वेग क्या है 1.5 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। इस माध्यम से हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है। एंड घाप का दिया है विकिरण की द्वितीय प्रकृति से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है, इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा। देखिए प्रश्न आपका 4 में का दिया है ओमीय तथा जन ओमीय प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। अनओमीय परिपथ के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचकर तथ्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। एंड आपका खा दिया है लेंज का नियम क्या है, समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के आधारित है। और गाप का दिया है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई 2 गुण बताइए। एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र 20 वोल्ट पर मीटर आयाम से दोलन करता है। वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना आपको वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व आपको बताना है। तो आगे देखिए दोस्तों, आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। एंड उससे पहले दोस्तों आपको एक छोटी सी एक्टिविटी कर देनी है। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में। एंड आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो आगे देखिए क्वेश्चन देखते हैं। घाप का दिया है एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेमी दूरी पर बनता है जबकि एक लेंस से इनके ठीक बीच में रखा जाता है। लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। और आपका दिया है समस्थानिक तथा संभारिक का अर्थ एक एक उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न आपका 5 में का दिया है प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबंधित समान दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए आवश्यक त्वरक विभवों का अनुपात ज्ञात कीजिए। खाप का दिया है सिद्ध कीजिए कि सघन माध्यम का वर्तनांक कृत्यात्मक कोण की ज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गाप का दिया है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा मात्रक तथा बीमा लिखिए। वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक तथा धनात्मक कब होता है ये भी आपको बताना है। खाप का दिया है किसी धारामापी को अमीटर तथा वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है, उपरोक्त परिपथ द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसका कहना आपको चित्र आरेख द्वारा बनाकर बताना है। अड़ा देखिए आपका क्या दिया है कि एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के वोल्टेज तथा धारा के समीकरण क्रमशः हैं क्या है। आप लोगों को ई का मान ये दिया है, आई का मान ये दिया है तथा आई के बीच कलांतर तथा परिपथ में शक्ति क्षय की गणना कीजिए। यानी दोस्तों इसमें आपकी ऊर्जा व्यय कितनी हुई है वो भी यहाँ पर आपको बतानी है। आगे आपका क्या है खंड या शुरू होता है। देखिए इसमें क्या आपको अथवा में भी ऑप्शन दिए जाते हैं और 5 नंबर में यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। प्रश्न आपका 6 दिया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले
बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। में दिया है पीएन संधि डायोड के निम्नलिखित का परिपथ आरेख खींचकर उनके अभिलक्षण को स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट आपका अग्राभिनति और सेकंड आपका पश्चाभिनति, ये आपको ज्ञात करना। आगे देखिए, आगे प्रश्न देखते हैं क्या दिया आपको। प्रश्न आपका 7 दिया, सूर्य में निरंतर ऊर्जा कैसे बन रही है? समीकरण देकर समझाइए। ये अभिक्रियाएं अति उच्च ताप पर ही क्यों होती हैं? यह भी आपको कारण भी बताना है। अथवा देखिए, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। और प्रश्न आपका 8 क्या दिया है, किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन की शर्त क्या होती है? उसकी भुजाओं के प्रतिरोध संबंध का व्यंजक स्थापित कीजिए। यानी दोस्तों इसमें सूत्र भी आपको ज्ञात कर देना है। अथवा में देखिए, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। प्रश्न आपका 9 दिया है, किसी चालक के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। और इसके अथवा में आपको क्या प्रश्न दिया है, आइए दोस्तों देखते हैं। तरंगाग्र क्या होता है? आइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो आप लोगों ने यहाँ पर पेपर देख लिया। आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगी होगी। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।